जय हिंद साथियों, अगर आप भी किसी भी प्रकार के ऑनलाइन गेम के चक्कर में पड़े हो साथियों, चाहे वो ड्रीम 11 हो, जुप्पी हो, माई सर्कल हो, कोई भी हो, और साथियों उस दलदल से आप बाहर निकलना चाहते हो, आप बर्बाद हो गए हो, आपके ऊपर भी लाखों रुपए कर्ज हो गए हैं, आपको भी साथियों कोई साथ नहीं दे रहा ना, और आपका भी माइंड काम नहीं कर रहा है, तो साथियों वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा साथियों। वीडियो आपका जीवन बदल देगा ना, आपकी सोच बदल देगा ना, और आपको कुछ बनने के लिए प्रेरणा देगा। साथियों आज मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्र आते हैं ना, जो मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, और मिलते हैं ना साथियों तो रोने लगते हैं। वो कहते हैं सर मैंने पापा की चोरी से, मम्मी की चोरी से कुछ पैसे लगाए थे ना ऑनलाइन गेम में, और मैंने सोचा था कि पैसे आ जाएंगे ना तो मैं वो पैसे वापस कर दूंगा ना, और मैं पैसे वाला हो जाऊंगा, और मेरी इसी लालच ने मुझे आज कर्जदार बना दिया। आज मेरे ऊपर लाखों रुपए कर्ज हो गया है, मेरे पास कोई इनकम नहीं, पढ़ाई करता हूं, और सर वो पैसा भी मैंने क्या है दोस्तों से इंटरेस्ट में ले रखा है, और दोस्त मुझे धमकी दे रहे हैं, मुझे कहते पैसा नहीं लौटाएगा ना तो तेरे को मारेंगे, तेरे पापा से बता देंगे, तेरे को बेइज्जती करेंगे। साथियों अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप अभी संकल्प लो कि आपने जो अभी तक गलती की है ना, आगे गलती को आप नहीं करेंगे। साथियों आज हमारे देश में इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड चल रहा है ना, और मेरे बहुत सारे छोटे भाई बहन जिनकी सोच इतनी बड़ी नहीं होती ना, कि हमें फंसाया जा रहा है, हमें दलदल में झोंका जा रहा है। आज भी देख रहा हूँ कि मेरे जो पढ़ने वाले भाई बहन है ना, उन्हें गर्मियों की छुट्टी हो गई है, और वो सुबह से लेकर शाम तक ना केवल टीम बना रहे हैं, केवल टीम के बारे में सोच रहे हैं। साथियों ना उनका कोई विजन है, ना कोई सपना, कोई गोल है, सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम है, वो भी ड्रीम 11 का। वो ये सोचते हैं ना कि आज 49 रुपये लगाऊंगा ना, हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए, हो सकता है कहीं मैं गलती से करोड़पति बन जाऊंगा ना तो मेरा जीवन बदल जाएगा, मेरा परिवार की हालत बदल जाएगी, मेरा सब कुछ चेंज हो जाएगा। और साथियों उसी लालच ने आज लाखों युवाओं को बर्बाद कर दिया है। लाखों युवा आज साथियों कर्जदार हो गए और होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। आज मेरे पास बहुत सारे मेरे मित्र आते हैं ना साथियों, वो रोते हैं, वो कहते हैं कि अब सर मैं किसी को बता नहीं पाता हूँ, मैं किससे अपना दर्द कहूँ, क्योंकि मैंने चोरी से काम किया, और काम भी ऐसा किया है ना साथियों किसी को बता नहीं सकता हूँ। बताऊंगा ना तो और भी मुझे गाली पड़ेगी, और भी मार पड़ेगी ना, और मैं कहीं का नहीं रह जाऊंगा। साथियों अगर आप भी ऐसा, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप कर रहे हो, आप कोई भी गेम खेल रहे हो, किसी प्रकार साथियों गेम खेल रहे हो ना, प्लीज अभी हाथ जोड़कर कहता हूँ ना, अभी उस गेम को छोड़ दो, अभी उस गेम को डिलीट कर दो अपने माइंड से, नहीं तो साथियों आप बर्बाद हो जाओगे। करोड़पति बनो या ना बनो, लेकिन रोडपति, कर्जदार, भिखारी जरूर बन जाओगे। आपको बर्बाद होने से इस दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती, क्योंकि साथियों आप करोड़पति बन रहे हो, नहीं बन रहे हो ना, लेकिन जो चीज खेल रहे हो ना, उसको खिलाने वाले, उसको बनाने वाले साथियों हर दिन करोड़पति बन रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि सर ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी संभावना है, आप भी खेलते होंगे। साथियों लोगों की सोच है, और कहते भी है ना कि जो जैसा होता है वैसे सोचता है। साथियों क्या इस दुनिया में कामयाबी का रास्ता सिर्फ एक ही है, ड्रीम 11? क्या इस दुनिया में अमीर और कामयाब बनने का रास्ता सिर्फ एक ही है, ऑनलाइन जुआ, ऑनलाइन सट्टा? आज मेरे युवा दोस्त साथियों ना उनका कोई सपना है, ना कोई विजन है, ना कोई गोल है। अभी तक उन्होंने कोई अपना गोल डिसाइड नहीं कर पाए, उनको अभी तक ये नहीं पता चल पाया ना कि मैं जीवन में बनना क्या चाहता हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे जीवन में बनना क्या है। साथियों अपना सपना नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन वो ड्रीम 11 की टीम बना रहे हैं, वो विराट कोहली का भविष्य तय कर रहे हैं। वो ये बोलते हैं कि वाइस कैप्टन आज इसको बना देना तो आज शायद हमारा आज काम हो जाए। साथियों बहुत बुरी बात है, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मित्रों को लगता है ना कि इतनी छोटी सी अमाउंट है यार, 50 रुपये, 49 रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है। साथियों अमाउंट भले छोटी हो सकती है, पैसा भले छोटा हो सकता है, लेकिन आपकी एक बार ये जो हिस्सा है ना, अगर एक बार ये डैमेज हो गया, एक बार इसमें गंदगी घुस गई ना साथियों, इसमें लालच घुस गई ना, तो आप उस दलदल में ऐसे फंसते जाओगे ना, जिस प्रकार आपने एक हाथी की कहानी सुनी होगी ना, कि एक बहुत विशाल का हाथी था, उसको अपने शरीर पर, अपनी ताकत पर, अपने परिवार पर बहुत अहंकार था, और साथियों वो एक बार तालाब पर नहाने के लिए गया ना, तो वो उसका एक पैर धंस गया ना, तो उसने ध्यान नहीं दिया, और साथियों वो अपने मस्ती पे चूर रहा, दूसरा पैर भी धंस गया ना साथियों, तो भी उसको लगा कि मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मैं खींच लूंगा, बाहर निकल जाऊंगा। और साथियों धीरे धीरे करके चारों पैर धंसते गए ना, क्योंकि उस तालाब पे साथियों दलदल था, और जब वो फंसता गया ना
तो जब कोशिश करना चालू किया साथियों, जब तक उसके गर्दन तक पानी आ गया था, तब उसने कोशिश करना चालू किया ना कि मैं बाहर निकल जाऊँ ना साथियों, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पाया। अगर आप भी साथियों किसी भी दलदल में फंस रहे हो, चाहे वो नशा हो चाहे वो जुआ हो साथियों, उसी प्रकार आपकी कंडीशन होगी ना, चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो, कितने भी साथियों संपन्न हो ना, आपकी कंडीशन उसी हाथी की जैसे होगी। आप उस दलदल में ऐसे फंस जाओगे ना कि आपको निकलना मुश्किल हो जाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ साथियों सोचोगे, पछताओगे, रोओगे। अगर पूरा जीवन पछताना नहीं है ना, पूरा जीवन दर्द नहीं सहना, पूरा जीवन तकलीफ नहीं सहना साथियों, तो आप गलत रास्ते पर आगे मत बढ़ना। आप एक सही रास्ता चुनना और उस रास्ते पर बढ़ने के लिए अपना सब कुछ लगा देना साथियों। उसमें दर्द होगा, उसमें तकलीफ होगी, उसमें तुरंत सफलता नहीं मिलेगी साथियों। ड्रीम और सपने एक रात में पूरे नहीं होते, उसके लिए कई रातें जगना पड़ता है, बहुत दर्द सहना पड़ता है, बहुत तकलीफ सहना पड़ता है। कई बार गिरोगे, कई बार असफल होगे, कई बार लोग आपकी बुराई करेंगे, आपके साथियों चुगली करेंगे, कई बार लोग आपको गाली गलौज करेंगे, आपको कई बार भरा बुरा कहेंगे, लेकिन साथियों सपनों के लिए सब कुछ सहना पड़ता है। जीवन में कामयाबी के लिए साथियों त्याग करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। जो चीज़ साथियों आपको अच्छा लगता है ना, उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि कामयाबी का रास्ता साथियों चुनौतियां भरा होता है, वहाँ पे तकलीफ होती है, वहाँ मज़ा नहीं आता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो काम करो ना जो इसमें आपको मज़ा आता हो। साथियों उसको मज़ा आता है ड्रीम 11 करने में, क्या उसका फ्यूचर बन जाएगा? क्या वो जीवन में कामयाब और सफल हो जाएगा? साथियों आपको मज़ा हमेशा एक बात रखना, आपको मज़ा उसी चीज़ों में आएगा ना जिन चीज़ों में क्या साथियों बर्बादी होगी। बर्बादी वाली चीज़ों में साथियों आपको मज़ा आएगा, थोड़ा आनंद आएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा ना साथियों, लेकिन उससे आपका फ्यूचर नहीं बनेगा। आप ये सारी चीज़ों को भूल जाओ साथियों, ये सब चीज़ों को छोड़ दो। आपके ऊपर कर्ज भी होगा ना साथियों, तो भी अगर आप चाहते हो ना कि इससे ज़्यादा कर्ज ना बढ़े ना, तो साथियों कर्ज एक ऐसी चीज़ है ना जो व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। कहते हैं ना साथियों, कुछ लोग कहते हैं ना कि पैसा हाथों का मैल है। साथियों पैसा हाथों के मैल नहीं, चेहरे की चमक है। अगर आपके पास पैसा, आपके पास व्यवस्था है ना साथियों, तो आप अंदर से एनर्जेटिक रहोगे, आप अंदर चार्ज रहोगे, आपको दुनिया के सारी चीज़ अच्छे लगेंगे, सारे त्यौहार अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं साथियों ना, तो आपको दिवाली की मिठाई भी साथियों मीठी नहीं लगेगी। इसलिए अगर आज मेरे जितने भी भाई बहन साथियों किसी न किसी प्रकार का गेम खेल रहे हैं, किसी न किसी प्रकार साथियों आज जो उसके रूप बदल दिए गए ना, इतना आकर्षक बना दिया गया ना साथियों, ऊपर से उसमें जिस प्रकार आपने एक चीज़ सुना होगा ना साथियों कि एक कलश होता है ना, उसके अंदर विष भरा होता है, उसके अंदर जहर भरा होता है और उसके ऊपर बढ़िया ऊपर मक्खन लगा दिया जाता है। तो देखने वाले व्यक्ति लगता है कि पूरा मक्खन से भरा हुआ, पूरा साथियों अमृत से भरा हुआ कलश है, और वो थोड़ी सी लालच में साथियों जाता है ना, और उस अमृत के चक्कर में ना साथियों वो थोड़ा तो अमृत पाता है लेकिन नीचे का जहर पी लेता है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है, उसका जीवन खत्म हो जाता है। आज वही दलदल हमारे समाज में फैल रहा है। आज लोग नए नए लोग तैयार हो रहे हैं, नई नई टीम के लोग। अब एक व्यक्ति कोई कामयाब हो जाता है ना साथियों, उसके पीछे लाखों लोग अपना फ्यूचर कुर्बान करने को तैयार है। उसके लिए लाखों लोग अपने सपनों को छोड़कर साथियों उस कामयाबी के पीछे दौड़ने लगते हैं, जिस कामयाबी का साथियों सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, बर्बादी। आज में जब मेरे सामने वीडियो आते हैं ना कि साहब मेरे ऊपर लाखों कर्जा हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे घर वाले बात नहीं करते, मेरी बात कोई मानता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, मैं करूं तो करूं क्या सर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। साथियों अगर आपको भी ऐसे पछताना नहीं है ना, ऐसे रोना नहीं है ना साथियों, ऐसे आपको साथियों हताश नहीं होना, निराश नहीं होना ना, तो आज बिल्कुल भी आप कोई गलत रास्ता मत अपनाओ। अगर आप बढ़ सकते हो तो एक सही दिशा में बढ़ो, एक सही रास्ते पर बढ़ो। मैं मानता हूँ कि टाइम लगेगा, दिक्कतें होंगी, तकलीफ होंगी, दर्द होगा, लेकिन साथियों जब भी पहुंचोगे ना आप, तो कामयाबी की ओर पहुंचोगे। लेकिन अगर आज मेरे बहुत सारे मित्र साथियों कामयाब तो होना चाहते हैं, उनके सपने तो बड़े हैं, वो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन साथियों वो तकलीफ नहीं सहना पड़ चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि सब कुछ आसानी से मिल जाए, कामयाबी उनको बहुत आसानी से चाहिए। और साथियों इसीलिए बहुत सारे लोग कामयाब और सफल नहीं हो पाते, क्योंकि कामयाब होना साथियों इतना आसान नहीं होता है। कामयाब होने के लिए साथियों बहुत दर्द सहना पड़ता है, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत तकलीफें सहना पड़ता है, और कई बार आपका मन नहीं भी करेगा ना तो भी काम करना पड़ता है। कई बार आपको साथियों आपको इच्छा नहीं होगी ना तो भी आपको काम पर जाना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों सीखने में दर्द होता है। अगर कोई भी आज इस तरह सुंदर गायक बना साथियों, उसके पहले उसने बहुत प्रैक्टिस की होगी, बहुत मेहनत किया होगा, बहुत सीखा होगा, तब जाकर साथियों आज कोई इतना अच्छा सिंगर, इतना अच्छा गायक बन जाता है। हम सफल लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट देखते हैं, उनके पास्ट में जाते हैं, लेकिन आप साथियों प्रेजेंट से नहीं सीख सकते हो।
अगर आपको कुछ सीखना ही है ना किसी सफल व्यक्ति से ना, तो उसके पास्ट में जाओ, उसके पास्ट में जानो कि उसने कितना दर्द सहा है, कितनी तकलीफें सही यहाँ तक पहुँचने के लिए। तब आज लोग उसके साथ लिए ताली बजा रहे हैं, उसके लिए साथियों खड़े हैं, उसका लोग अभिवादन करते हैं। आप किसी भी साथियों अगर गेम खेल रहे हो ना, चाहे वो किसी प्रकार का गेम हो साथियों, वो सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेगा। आज बहुत सारे मेरे पास मित्र आते हैं ना, वो कहते हैं सर इस गेम ने मुझे बर्बाद कर दिया। मैं साथियों कहता हूँ उस गेम ने आपको बर्बाद नहीं किया, आपकी सोच ने आपको बर्बाद कर दिया। अगर आप सोचे होते ना कि आज इतना सरल है क्या कामयाब और सफल होना होता ना, तो हर व्यक्ति सफल हो जाता, लेकिन आपने सोचा नहीं, आपको लालच आई और आप उस काम पे लग गए और आज आप बर्बाद हो गए। साथियों किसी भी लालच का रास्ता साथियों बर्बादी होता है, इसलिए आप लालच चक्कर मत पड़ो। कोई एक बेहतर सपना देखो और उस सपने को पूरा करने के लिए साथियों अपना एफर्ट लगाओ, अपनी ताकत लगाओ, अपनी ऊर्जा लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ, अपना नॉलेज लगाओ, अपना सब कुछ दे दो उस सपने को साथियों। लेकिन किसी के बहकावे मत आओ कि तूने अपनी टीम नहीं बनाई क्या, जा मेरी कार ले जा, मेरा अपना घर ले जा, मैं सब कुछ तेरे को दे दूंगा, तुझे गेम खेल ले। साथियों ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ साजिश की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करके अपने कामयाबी के लिए साथियों रणनीति की जा रही है। आपके सपने, आपके विचार है, आपका सोच है। और एक बात याद करना साथियों, ये जीवन की ड्राइवर आप खुद हो। आप इसे चाहे गड्ढे में गिरा दो, चाहे ड्रीम 11 खेलने में गुजार दो, चाहे कोई सपना बनाकर साथियों खुद कामयाब और सफल बना करके ना अपना और अपने माता पिता का नाम रोशन कर दो, अपने अपने माता पिता का साथियों सिर्फ गर्व से ऊंचा कर दो। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले से साथियों आपका जीवन बदलेगा। साथियों अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपको वीडियो अच्छा लगा हो ना, आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो, इस प्रकार के वीडियो मेरा सपोर्ट कर सकते हैं ना और मुझे इस दलदल से बाहर निकाल सकते हैं साथियों, तो इस चैनल सब्सक्राइब करके और मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।